राजा विक्रमादित्य नाम एक संस्कृत तत्व पुरुष है जिसका अर्थ विक्रम से है, जिसका अर्थ है वीरता और आदित्य का पुत्र। आदित्य आदित्य क्या आदित्य के सबसे प्रसिद्ध पुत्रों में से एक है। सूर्य देवता थे, इसलिए विक्रमादित्य का अर्थ सूर्य है, जिसका अनुवाद वीरता का सूर्य है। उन्हें विक्रम या विक्रमादित्य भी कहा जाता है। मूल रूप से विक्रमादित्य की उपाधि भारत के उज्जैन के एक महान राजा को दी गई थी, जो अपनी बुद्धि, वीरता और उदारता के लिए प्रसिद्ध थे। उन्होंने विद्वान और नवरत्न को एक कैडर का इकट्ठा किया, जिनके काम ने संस्कृत छात्रावती में स्वर्ण युग की शुरुआत की। नवरत्नों में धन्वंतरि, सपना, अमरसिम्हा, शंकु, खटकपारा, कालिदास, वेतन भट्ट, वरुचि और वरमिहिर शामिल थे। भारत और नेपाल में हिंदू परंपरा यह मानती है कि विक्रम संवत या विक्रम युग का व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाने वाला प्राचीन कैलेंडर 56 ईसावी में शंकों पर अपनी जीत के बाद महाराजा राजा द्वारा बनाया गया था। भारत इतिहास में कई राजाओं द्वारा विक्रमादित्य उपाधि भी धारण की गई है। अन्य प्रतिष्ठित व्यक्ति जिन्होंने यह उपाधि धारण की है, उनमें गुप्त राजा चंद्रगुप्त द्वितीय और सम्राट हेमचंद्र विक्रमादित्य हेमू के नाम शामिल है। पौराणिक वाक्य में विक्रमादित्य भारत में संस्कृत और क्षेत्रीय दोनों भाषाओं में एक लोकप्रिय व्यक्ति है। विक्रमादित्य ईस्वी पूर्व पहली शताब्दी में रहे होंगे और राजा सलीवान से परिचित हुए होंगे। 12वीं शताब्दी ईस्वी में लिखे गए कौथ संगारवतु के अनुसार वह परमस वंश के उज्जैन के राजा महिदित्य के पुत्र थे। अन्य सूत्रों के अनुसार विक्रमादित्य को दिल्ली के तुवर राजा वंश के पूर्वज के रूप में भी दर्ज किया है। उनका नाम अज्ञात मूल की घटना और स्मृतियों के साथ स्वतंत्र रूप से जुड़ा हुआ है, जिससे उनके लिए जिम्मेदार पौराणिक कहानियां एक श्रृंखला को जन्म दिया गया है। सर रिचर्ड बर्टन, जिन्होंने सबसे पहले विक्रमादित्य की कहानी का अंग्रेजी में अनुवाद किया था, उन्हें पूर्व का राज अर्थर कहा था। संस्कृत में दो सबसे प्रसिद्ध कहानियां बेतल पचवस्ता या बेतल पच्चीसी और सिंहासन बत्तीसी, जिन्हें सिंहासन बत्तीसी के नाम में भी जाना जाता है, पाई गई है। विभिन्न संस्कृत संस्करण के साथ क्षेत्रीय भाषाओं में भी। साथ ही कहानियों में 25 किंवदंतियां शामिल है, जिनमें राजा एक पिस्सू को पकड़ने और पकड़ने की कोशिश करता है, जो एक पेचीदा कहानी सुनाता है और इसे राजा के लिए एक प्रश्न के साथ समाप्त करता है। यदि राजा बोलता है कि पिशाचा उसे पकड़ने और पकड़ने के अवसर से इनकार करते हुए उड़ जाएगा, राजा तभी शांत रह सकता है जब उसे उत्तर ना मालूम हो, अन्यथा उसका सिर कट जाएगा। राजा अत्यंत बुद्धिमान होने के कारण यह जान लेता है कि वह हर प्रश्न का उत्तर जानता है। पिशाच को पकड़ने और उसे भगाने देखने का खेल 24 बार तब चलता रहा, जब तक आखिरी सवाल विक्रमादित्य को भी पहली नहीं मन गया। उन कहानियों का एक संस्करण कथा सरिकतन में मौजूद है। सिंहासन की कहानियां विक्रमादित्य को खोए हुए सिंहासन से जुड़ी है, जिसे धौर के परम राजा भोज ने कई शताब्दियों के बाद पाया था। धार की कई कहानियों के साथ साथ प्रसिद्ध हो गया कि कैसे उसने सिंहासन पर बैठने का प्रयास किया। उन सिंहासन को सुशोभित करने वाली 25 पहेलियां मूर्तियां उसे सिंहासन पर चढ़ाने के लिए चुनौती देती है, यदि उसमें विक्रमादित्य के बराबर उतरता हो, जैसे कि वह एक कहानी के प्रकट करती है। इसके कारण विक्रमादित्य के सिंहासन पर दावा करने के लिए 32 प्रयास हुए। प्रत्येक मामले को भोज अपनी हीनता स्वीकार की, अंततः उसकी वीरता से प्रसन्न होकर मूर्तिया ने उसे सिंहासन पर चढ़ाने लिया। भारतीय परंपरा का दावा है कि धन्वंतरि, संपर्क, अमरसिम्हा, शंकु, खटकपरा, कालिदास, वेतला, वरुचि और वरमिहिर उज्जैन और विक्रमादित्य के दरबार का हिस्सा थे। राजा ने अपने दरबार में काम करने के लिए 9 विद्वानों को नियुक्त किया, जिन्हें नवरत्न कहा जाता था। कालिदास महान संस्कृत पुरस्कार विजेता थे। वरमिहिर अपने युग में प्रसिद्ध भाष्यकार में थे, जिन्होंने विक्रमादित्य के पुत्र की मृत्यु की भविष्यवाणी की थी। वेतलभट्ट एक महान ब्राह्मण थे, जिन्हें विक्रमादित्य को श्रद्धांजलि देने के लिए 16 छत्र नीति प्रतीत किया था। माना जाता है कि विक्रमादित्य धारा स्थापित कैलेंडर का उपयोग करते हुए पारंपरिक भारतीय डेटिंग उन्हें पहली शताब्दी ईसा पूर्व का राजा बनाती। आमतौर स्वीकृत भारतीय राजा और राजा वंशों का कालक्रम उस काल में किसी भी विक्रमादित्य को स्थान नहीं देता है।